अस्सलाम पाकिस्तान और ख़ास तौर पर शहरी सिंध के बाद। जी हाँ, आज एक और दिन था और खालिद मकबूल ने आज एक और भंड मारा। वो शायर ने खूब क्या है कि रंगीले की 100 दिन की जिंदगी और खालिद मकबूल की एक दिन की जिंदगी बराबर है। आप सोच भी नहीं सकते कितने कारकुनों ने आज खालिद मकबूल का मजाक उड़ाया जब उन्होंने खालिद मकबूल को फोन उठाई देखा। उन्होंने कहा कि खालिद मकबूल बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि फोन पे कोई बैठा हो। बहरहाल खालिद मकबूल ने फोन करके पूरे शहरी सिंध के जिम्मेदारों को और कारकुनों को खिताब करने की कोशिश की। हालांकि अब इनमें तक तप्पड़ नहीं है कि ये एक इजलास कॉल करें। अब आपने देख तो लिया ही है, लोग इनके इजलास छतों पे हो रहे हैं, कमरों में हो रहे हैं। गवर्नर हाउस तक में लोगों को लालच दिया गया, आप आए, खाने खिलाएंगे, मजे कराएंगे, आपको गवर्नर हाउस घुमाएंगे। लोग उसमें भी नहीं आ रहे। 10% लोग भी नहीं थे, 10% MNA MPA भी नहीं थे। और खालिद मकबूल जो हैं वो इतना परेशान हो गए कि लोग उनकी इजलासों में आ ही नहीं रहे कि उन्होंने सोचा मैं खुद लोगों को फोन करता हूँ। और अपने आप को करोड़ों महाजनों का कायद समझते हुए, जैसे कि उनका लंदन वाला कायद आज भी अपने आप को समझ रहा है, उन्होंने कहा मैं टेलीफोनिक खिताब करूंगा। और टेलीफोनिक खिताब के अंदर जो तस्वीरें MQM के अपने हैंडल्स ने शेयर की हैं उसमें 4 से 5 दर्जन लोग भी नहीं थे। यानी कि करोड़ों लोगों के कायद के लिए 4 से 5 दर्जन लोगों ने भी वक्त नहीं निकाला। उन्होंने अपने घर पे बैठ के बिरयानी खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा, ना कि खालिद मकबूल की कॉल सुनने। खालिद साहब, एक सवाल है, आजकल के स्मार्टफोन के दौर में आप लैंडलाइन से कॉल क्यों कर रहे थे? लगता है आपको आज भी अपने हालिया कायद की याद आती है। कोई ऐसा मसला नहीं, आपको इतनी याद आ रही है तो आप लंदन चले जाएं उनके पास, छुप छुप के मिलने के बजाय खुल के मिल लें। ऐसा क्या मसला है? बहरहाल मैं MQM के तमाम कारकुनों को, जो 90% कारकुन है और ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, उन सबको सल्यूट करता हूँ कि वो समझ गए हैं कि ये आदमी उनके लिए सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहा है। खालिद मकबूल ने अपनी कॉल पे पूरे 50 कारकुनों से खिताब करते हुए इनको ये बताया कि वो फेडरल मिनिस्ट्री होते हुए भी कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना सके, वो महाजर कौम को मसाइल क्यों नहीं हल कर सके, इस बकरीद पे वो खाले क्यों नहीं जमा कर सके। सही है। और उन्होंने एक दफा ईवानों का हवाला देते हुए ये बताया कि अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब उल्टी गिनती शुरू होने के बाद, बकरीद के बाद, वो निखारेंगे दोबारा शहर को और MQM को। और इसी तरह एक फोन उन्होंने सुना है, मुर्तज़ा वहाब को भी किया होगा, मुर्तज़ा वहाब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि खालिद मकबूल वो तो एक ही पेज पे हैं। तो समझ नहीं आता, खालिद मकबूल, मुर्तज़ा वहाब एक ही पेज पे हैं, तो आप लोगों के काम क्यों नहीं हो रहे हैं? मिनिस्ट्री होते हुए कोई काम क्यों नहीं हो रहा है? और आज ये बात, जो बात हम इतने दिनों से कह रहे हैं, वो MQM के कारकुनों को भी समझ में आ गई है कि उन्होंने खालिद मकबूल के कहने पर उसके इजलासों में शिरकत करना बंद कर दिया है। इस जिलालत को देखते हुए कम से कम मैंने फारूक सत्तार भाई की तस्वीरें नहीं देखी। हो सकता है उनको समझ में आ गया होगा क्या जिंदगी है यार, इसके चक्कर में मैं भी जलील हो रहा हूँ। हो सकता है कि फारूक भाई को समझ में आ गया हो कि वो गलत बंदे के साथ खड़े हुए हैं और अपनी बची कुची सियासत को बर्बाद कर रहे हैं। बहरहाल मैं MQM के कारकुनों को समझाना चाहता हूँ कि अगर शहर सिंध को सही करना है तो MQM को सही करना होगा। MQM को सही करना है तो ऐसी लूड़ी लंगड़ी क़यादत को लात मार के बाहर निकालना होगा। एक जो लंदन वाले को तो निकाल ही दिया आपने, और इसको भी निकालना होगा, लंगड़े घोड़े को लंगड़े को तो निकाल दिए, जो हो गया है सुना है, और लंगड़े घोड़े को भी आपने निकालना। जब तक इन लंगड़े घोड़ों को आप नहीं निकालेंगे MQM सही नहीं होगी। जब तक MQM सही नहीं होगी, शहर की और शहरी सिंध की कमांड MQM के हाथ में नहीं आएगी। और जब तक MQM के हाथ में नहीं आएगी, आपके मसाइल हल नहीं होंगे, शहरी सिंध के मसाइल नहीं हल होंगे। आप सिर्फ रोते नजर आएंगे, धाड़े देते नजर आएंगे, क्योंकि आपके ऊपर एक वीक लीडर बैठा हुआ है। वो सिर्फ डिक्टेशन लेने को जानता है। वो अपनी गद्दी बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ डिक्टेशन लेके आता है, क्योंकि उसको पता है कि वो किसी काबिल नहीं है, वो एक कमजोर लीडर है। खालिद मकबूल ने मजीद अपने कारकुनों को बताया कि किस तरह वो MQM को जमीन बोस करना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि MQM
اگر کام کرنا شروع کر دیتی ہے تو لوگ اس کے پرانے قائد کو بھول جائیں گے، بلکہ حالیہ قائد کو بھول جائیں گے. یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ لوگ الطاف حسین کو بھولیں، اس لیے ایم کیو ایم کو کام نہیں کرنے دیتا، اور اسی لیے ایم کیو ایم کو کمزور رکھا ہوا ہے. یہ چاہتا ہے ایم کیو ایم تباہ ہو جائے تاکہ الطاف حسین کی بنائی ہوئی جماعت اس کے ساتھ تباہ ہو جائے. یہ ہے پلان خالد مقبول کا. تو ایم کیو ایم کے کارکنوں، تم لوگوں نے جنہوں نے اتنی جانیں دی ہیں، مجھے آج بھی پتہ چلا ہے کہ کس طرح اسیروں کی، میں کہنا نہیں چاہ رہا بٹ ان کے گھر والوں کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں کچھ پیسوں کے چکر میں. خالد مقبول کے ایک بہت قریبی آدمی نے بہت ہی گھٹیا حرکت کی ہے، بہت ہی گھٹیا حرکت کی ہے. ایک اسیر کارکن کی وائف کا خرچہ بند کرا اس کو بلیک میل کرنے کے لیے. اگر یہ معاملہ صحیح نہیں ہوا تو میں اس کا بھی نام لے لوں گا اور اس کو ایکسپوز کروں گا. اور یہ سارے کے سارے لوگ، کیوں ایسا حال ہے؟ آپ لوگ اس ایم کیو ایم کو برباد ہونے نہیں دے سکتے. ایم کیو ایم کو بچانا ہے تو صحیح قیادت کو لے کے آنا ہے. صحیح قیادت آپ کے درمیان موجود ہے، آپ بھی صحیح قیادت ہو سکتے ہیں، مگر یہ لنگڑے لولے نہیں ہو سکتے. آخری بات یہ کہ وہ لوگ جو خالد مقبول کے چکر میں ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، مجھے دھمکیاں دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، وہ سن لیں، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اور نہ یہ کچھ کر پائے گا. اس کے چکر میں آپ مزید اپنی سیاسی کاوشوں کو تباہ برباد نہ کریں. بہرحال خالد مقبول، یہ ہے تیری بھول کہ بقرعید میں تجھے بھول گیا تھا. تیری ہر چال پہ نظر ہے. خالد مقبول، پاکستان زندہ باد.